पूरे देश में सीएए और एनआरसी को लेकर बवाल छाया है। सीएए तो आ गया, लेकिन एनआरसी, उसकी आशंका से ही लोग उबले हुए हैं। हर जगह, हर शहर में सड़कों पर लोगों का हुजूम, युवाओं का हुजूम उमड़ा है। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं। उनसे हम बात करते हैं, ये पूरा देश में ये सब कुछ हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? एक शायर की निगाह में, एक युवा की निगाह में, एक आम नागरिक की निगाह में। जाहिर सी बात है, देश का मुखिया इसका जिम्मेदार है, जो पूरे देश से कह रहा है कि कागज का एक टुकड़ा लाओ और साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं। हम इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि हमारे सामने एक काला कानून है, हमारे सामने निहत्थी बच्चियों पे बरसती हुई लाठियां हैं, हमारे सामने आंख फूटा हुआ एक छात्र है, हमारे सामने लाइब्रेरी में भरा हुआ आंसू गैस का धुआं है। हम शायद इसलिए सड़क पर हैं। और जो रोज ये सबूत मांगने वाला, मैं बहुत विनम्रता से इस देश से कहना चाहता हूं, मेरा नाम इमरान है, मैं भारत का इमरान हूं, मैं पूरी दुनिया में भारत का इमरान बन के जाता हूं। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? हम आखिर कब तक सबूत दें? हम कब तक बताएं कि हम इस देश के नागरिक? हम इस मिट्टी में पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े। हमारी सांसों में जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। मैं माँ बेटे के इस रिश्ते को किसी सर्टिफिकेट से कैसे तौल सकता हूं? मीडिया के साथियों से गुजारिश कर रहा हूं, बहुत मेरे रोंगटे खड़े हैं। आपने इस देश में कभी निहत्थी लड़कियों पर लाठियां बरसती हुई देखी है? सबसे मुकद्दस जगह है अदब के लोगों के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपने कभी पुलिस की लाठियां बरसती देखी हैं? कभी आपने आंसू गैस के गोले देखे हैं? मुझे खुद दसियों बच्चों ने फोन करके कहा कि हमारी सांसें घुट जाएंगी, हम मर जाएंगे, हमें बाहर निकलवाइए। आप बताइए, पुलिस को इतनी बर्बर होने की छूट कैसे मिली? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विजुअल्स देखे हैं कि पुलिस वाले आंसू गैस के गोले और गोलियां बरसाते हुए कौन सी गालियां निकाल रहे हैं? आप कौन सी नफरत है जो लाठियों में चली आई है, बंदूकों में चली आई? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अगर आप ये मानते हैं कि 20 से 1 करोड़ लोग हैं, मुसलमान इस देश में है, तो सबको तो आप निकाल नहीं देंगे। सबको आप कौन से समंदर में ले जाके फेंक देंगे? साथ में रहने दीजिए। आपकी तो जिम्मेदारी है कि देश को एक खूबसूरत माहौल बनाए, हम सब उसमें आपका साथ दें। तो आपको लगता है कि सबका साथ, सबका विकास यहाँ आकर किसी दूसरे रूप में दिखता है? देखिए, बेटी बचाओ भी तो हमने बहुत सुना, फिर हमने देश में लगातार रेप होते हुए देखे, फिर बरसती लाठियां देखी। हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, मेरा विश्वास नहीं है, देश का विश्वास नहीं है आप पर। आप विश्वास बनाने की कोशिश करिए। आपको 4 साल हुकूमत करनी है, कोई आपको उखाड़ के नहीं फेंक देगा। लेकिन यह भी सच है कि आप भी लोगों को उखाड़ के नहीं फेंक सकते, आपको समझना पड़ेगा। कोई आपसे ये जिद में नहीं कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि तानाशाही छोड़िए। बड़े बड़े तानाशाह, पड़ोसी मुल्क में मुशर्रफ को भी फांसी हुई है। पड़ोसी मुल्क के ही हबीब जालिब कभी कहते थे कि तुमसे पहले जो भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन। ताड़ित लोग हैं, उनको ले आइए। वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत, मैं अपनी बाहें फैला के उनका स्वागत करूंगा। ऐसे किसी के भी साथ कहीं भी जुल्म हो रहा है तो एनआरसी को लेकर के आपकी जो मंशा है, वो असम में आप कहते थे करोड़ों घुसपैठिए हैं, पूरी तरह विफल रहा। आज आप कह रहे हैं कि डरो मत। हम क्यों ना डरें? आप नोटबंदी के वक्त भी तो कह रहे थे कि डरो मत, ये सिर्फ काले कारोबारियों के लिए। देश की जनता को सड़क पे उतरना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा ना। आज आप कह रहे हैं डरो मत, हम क्यों ना डरें? मैं कह रहा हूं, गृह मंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि सच में डरो मत, तो देश को बताएं कि एक कागज, एक दस्तावेज कोई ऐसा है जिसे दिखा दोगे तो तुम भारत के नागरिक माने जाओगे। आप कहते हैं बाप दादा पुरखे कहां से जड़ें निकाल करके आप कागज ला, आप पूरे देश को लाइन में लगाना चाहते हैं। अब बाबू तय करेंगे कि कौन इस देश का नागरिक है। इमरान, जब एक आम आदमी के दिल में इनकलाब आता है तो उसको लफ्ज नहीं मिलते, एक शायर के मन में इनकलाब आता है तो लफ्ज कैसे बाहर? देखिए, इस समय मन बहुत उद्वेलित है, बहुत गुस्से में है। और मैं पहली बार, देखिए, मैंने जंग आजादी का दौर नहीं देखा है, मैं लेकिन चित्रित करता था, मैं शब्दों के जरिए से बनाने की कोशिश करता। आज मैं सड़कों पे लोगों को देख रहा हूं। आज राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक का दिन है, दोनों का दिन है ना। इसे एक का दिन मत बनाइए ना। हम यही तो कह रहे हैं कि इसे दोनों का दिन बनाइए। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। उदय प्रताप जी कहते हैं, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। उस एहसान को स्वीकार करिए ना, अपनी जिद छोड़िए। देश डंडे से नहीं चलेगा, देश लोकतंत्र से चले। आप बताइए, देश में लोकतंत्र है या नहीं? मैं एक सवाल इस देश से पूछ रहा हूं, देश में लोकतंत्र है? आप एक कानून लाएंगे, हमें नहीं पसंद है, हम उससे सहमत नहीं है, हम क्या करें? हम विरोध कहां दर्ज करें? एक कोई फोरम बता दीजिए, हम विरोध कहां दर्ज करें? हम सड़क पर उतरेंगे, आप हम पर लाठी बरसाएंगे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि आप सरकार को चिट्ठी लिखिए। हम फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, आपकी पुलिस आकर के घर से उठा ले जाएगी। चिट्ठी लिखने का आपने कौन सा तरीका छोड़ा इस देश में लोकतंत्र में एहतजाज का, विरोध का? लोग
लाल किले पे जाएंगे आप धारा 144 लगा देंगे। थोड़ा झुकिए, बच्चों से संवाद करिए, लोगों से संवाद करिए। लोग डरे हुए हैं, ये सच है, डरे हुए हैं, तभी तो सड़कों पर है ना। मैं लोगों के अंदर से डर निकलते देख रहा हूं, पहली बार हो रहा है। तो इस डर को आप खत्म करिए। आप देश के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इन्हें बच्चा समझिए। लोगों के जहन में जो सवाल पल रहे हैं, इमरान ने उन सवालों को जबान दी है। इमरान ने बताया कि ये सवाल, इनके जवाब सरकार को देने पड़ेंगे, या तो सड़क पर आकर दे दे या फिर संसद में, लेकिन देना तो होगा। आज नहीं तो 4 साल बाद सही। देना पड़ेगा। आपके पास नंबर है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।